इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़िब बुलंद मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबीय्यीन। वो सुवेला लज़ार फिरते हैं, वो सुवेला लज़ार फिरते तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं, तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं। तेरे दर से जो यार फिरते तेरे दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते फिरते हैं। और उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। वो सुवेला लज़ार फिरते मुख्तसर सी हम्दो सलात के बाद आला हजरत की आप सादात का कितना अदब एहतराम किया करते थे। एक दफ़ा आप सवार थे तो आपकी जो डोली आप एक डोली के अंदर सवार हुआ करते थे और उस डोली को 4 लोग उठाया करते थे। एक मरतबा आपकी डोली को उठाया गया, थोड़ा सा चले तो आपने फरमाया डोली को नीचे रखा जाए। डोली को नीचे रखा गया तो आला हजरत बाहर आते हैं और आकर फरमाने लगे, आप चारों में से सैयदज़ादा कौन है? आप चारों में से सैयदज़ादा कौन है? मुझे सैयद की खुशबू आ रही है। जो सैयदज़ादे थे उनके हालात थोड़े तंगदस्त थे, वो आजमाइश में जा रहे थे तो वो खामोश रहे। तो आपने दोबारा पूछा कि आप में से सैयदज़ादा कौन है? तो वो सैयदज़ादे सामने आ जाते हैं
अर्ज़ करते हैं कि मैं हूँ सैयदज़ादा। जब ये अल्फाज सुने तो आपकी आंखें अश्कबार हो जाती हैं और फरमाने लगे कि अब आप डोली के अंदर सवार हो, मैं अहमद रज़ा आपकी डोली को उठाता हूँ। अल्लाह अकबर। वो सैयदज़ादे तो रोटी के लिए यानी कि एक मेहनत कर रहे थे कि चलो मैं काम करूँगा, मुझे कुछ आएगा और उससे मैं अपने घर का खर्चा चलाऊँगा। तो आला हज़रत अलैहिर्रहमा फरमाने लगे अब आप डोली के अंदर सवार हो, मैं अहमद रज़ा आपको वापस लेके जाता हूँ। वो सैयदज़ादे कहने लगे कि हुजूर आप और मैं ये जोड़ बनता नहीं है कि आप डोली को उठाएं और मैं ऊपर सवार हूँ। तो आला हज़रत फरमाने लगे आप सैयदज़ादे हो, आले नबी हो, अगर कल क़यामत के दिन मेरे आका ने मुझसे पूछ लिया ए अहमद रज़ा, ए अहमद रज़ा, ए अहमद रज़ा, वैसे तो मेरी आशिकी के बड़े दावे करता था, मेरी मोहब्बत के बड़े दावे करता था, लेकिन मेरी आल से अपनी डोली उठवाता रहा है, मेरी आल से अपनी डोली उठवाता रहा है, मेरी आल से अपने काम करवाता रहा है, तो मैं उस दिन क्या जवाब दूंगा। तो सने वकार आला हज़रत अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि अगर काजी की बारगाह में आला हज़रत ने जो सादात का अदब एहतराम लिखा है वो मैं आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ कि ये आपने खुद करके दिखाया है कि अगर एक सैयदज़ादे ने आपकी डोली को उठाया तो आपने वापस उसको बिठाकर वापस की तरफ लेके जाते हैं। और आपने अपने फतवे के अंदर ये लिखा है अगर एक सैयदज़ादे से कुछ गलत हो जाता है और काजी के पास, काजी की बारगाह में वो केस आ जाता है और सैयदज़ादे का जो जुर्म होता है वो भी जो है सामने आ जाता है, गवाहों की मौजूदगी में साबित हो जाता है, तो आला हज़रत आप फरमाते हैं काजी उस वक्त जो सज़ा देगा वो सज़ा की नीयत ना करे। अल्लाह अकबर। वो सज़ा की नीयत ना करे, ये ना कहे कि मैं आले नबी को, औलाद अली को, सैयदज़ादे को सज़ा देने लगा हूँ, बल्कि वो जहन में ये बात लाए कि सैयदज़ादे के जूते पर कुछ मट्टी लग गई है, आपके कदमों पर कुछ मट्टी लग गई है, मैं उसे साफ करने लगा हूँ। कितना आला और कितना कमाल का आपका अदब एहतराम था और आपने इस पर अपनी जामा पहना कर भी दिखाया। आपने सादात के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत की। इसी तरह मुहद्दिस आज़म की बारगाह में आपके एक शागिर्द थे, आप असर की नमाज के बाद बाहर निकलने लगे, एक सैयदज़ादे ने आपके जूते को उठाया और ला कर रख दिया। उसी वक्त आप फरमाने लगे शाह जी तुसी फरमा दियो मैं तो माफ़ किया। सैयदज़ादे कहने लगे कि हुजूर आप मेरे उस्ताद हैं, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। एक उस्ताद का बहुत ज़्यादा अदब एहतराम होता है, उस्ताद जो है वो बाप की जगह पे होता है। तो आप फरमाने लगे शाह साहब आप फरमा दे मैंने आपको माफ़ किया। वो कहने लगे हुजूर आपसे कोई गलती हुई नहीं है, आपने कुछ बोला नहीं है, आपने कुछ फरमाया नहीं है, तो आप माफ़ी किस चीज़ की मांग रहे हैं। तो आप फरमाने लगे कि कल क़यामत के दिन अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे पूछ लिया ए सरदार वैसे तो मेरी हदीसें पर आता रहा है
वैसे तो मेरी बातें सिखाता रहा है, लेकिन मेरी औलाद से अपने जूते उठवाता रहा है। उस दिन मेरे पास जवाब नहीं होगा। और उतनी देर तक आप इस बात का तकरार करते रहे जितनी देर तक सैयदजादे ने ये ना फरमाया मैंने आपको माफ़ कर दिया है। तो सन वकार, आज हम सादात की सोहबत से दूर हो रहे हैं। सादात के साथ एक और नज़रिए के साथ हम चल रहे हैं। अगर सादात के सैयदजादा जो है कुछ गलत काम करता है, अगर कुछ करता है तो हमें ज़ाती तौर पे उसके साथ इख्तलाफ नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके कौल व फ़ेल के साथ करना चाहिए। उसका जो अदब एहतराम है, जो उसका हुक्म हमें मिलता है, वो हमें करना चाहिए। अगर वो कुछ करते हैं, वो रब भी देख रहा है और आका भी देख रहे हैं, और जो हम अपने दिल में नेक नीयत लिए बैठे हैं वो भी रब जानता है कि हम उनके साथ किस कदर मोहब्बत करते हैं और उनके साथ क्या सलूक करते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें दाता अली हजवेरी अलैहिर्रहमा के फ़यूज़ व बरक़ात को हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और आला हज़रत अलैहिर्रहमा की जो तालीमात है उन्हें सीख कर उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।